बचपन से हम नानी और दादी से कहानियाँ तो सुनते आ रहे हैं, तो मैंने सोचा आज हम क्यों ना आपको नानी की कहानी सुनाएं। हमारी कहानी का अनवान है नानी माँ ने जान बचाई। पुराने वक्तों की बात है कि एक गांव में एक बूढ़ी औरत और इसकी अक्लमंद, शौक और चंचल नवासी एक साथ रहते थे। बूढ़ी औरत को सब गांव वाले नानी माँ कहते थे और इसकी नवासी को शीतल कहकर पुकारते थे। नानी माँ की बेटी और दामाद एक हादसे में अपनी जान गंवा बैठे थे। तभी से इनकी नवासी शीतल इनके पास रह रही थी। वो दोनों अपना पेट पालने और घर चलाने के लिए दिन भर सख्त मेहनत करते और शाम को रूखी सूखी खाकर सो जाते। सब गांव वाले इनकी मेहनत, खुशमिजाजी और अक्लमंदी की तारीफ किया करते थे। खास तौर पर शीतल की बातों और इसकी आदतों को तो सभी गुन गाते थे। नानी माँ के बेटे, बहुएं, पोते और पोतियां करीब के एक बड़े शहर में रहते थे। इन्हें माँ का कोई ख्याल ना था, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। इस साल गर्मियों के दिन थे। नानी माँ को अपने बेटे, बहुओं और पोते पोतियों की याद सताने लगी। इसने अपनी नवासी शीतल को जब ये बात बताई तो उसने कहा, नानी माँ चलो मैं तैयारी करवा देती हूँ, कल ही यहाँ से रवाना हो जाना और तुम्हारा जितना दिन चाहे मोमानी और मामी के पास रह कर आना। नानी माँ सुनकर कहा, बेटा तुम नहीं चलोगी? अक्लमंद और खुशमिजाज शीतल ने कहा, नानी माँ जिन बेटों को माँ का ख्याल नहीं, इनके पास जाकर मैं क्या करूँगी? मैं तो आखिर इनकी भांजी हूँ, कहीं मेरी मामियों को मेरा जाना पसंद ना आए। नानी जान तुम चली जाओ। नानी माँ ने बेटों से मिलने का इरादा तर्क करना चाहा, लेकिन शीतल ने इन्हें मना कर दिया। इस तरह दूसरे रोज सुबह नानी माँ जब रवाना होने लगी तो शीतल ने कहा, जंगल में भेड़िया है, जरा संभल कर जाना। नानी माँ ने हाँ हाँ कहते हुए सामान की पोटली सर पर रखी और वहां से रवाना हो गई। जब नानी माँ जाने लगी तो शीतल इन्हें दूर तक छोड़ने आई। अभी वो जंगल में थोड़ी ही दूर गई थी कि एक खौफनाक भेड़िया इसके सामने आ गया और बोला, बुढ़िया बुढ़िया मैं तुझे खा जाऊंगा। नानी माँ डर गई और रोते हुए बोली, बेटा मैं तो अपने बेटे से मिलने शहर जा रही हूँ, बराए मेहरबानी मुझे जाने दो, और जब मैं वापस आऊंगी मुझे तुम तब खा लेना। नानी माँ के रोने पर भेड़िया मान गया और कहा, तू जब वापस आएगी तो मैं तुझे जरूर खा जाऊंगा। ठीक है कहकर नानी माँ वहां से चल पड़ी। बेटे के घर पहुंचकर बहुत खुश थी। बेटों और बहुओं ने जब माँ को देखा तो पूछा, माँ तुम कब आए और कब जाओगी? नानी माँ ने कहा, बेटा अभी तो आई हूँ और जाने के बारे में पूछ रहे हो। नानी माँ को दुख हुआ तो इसने कहा, आज रहकर कल ही चली जाऊंगी। पोते और पोतियों ने जब ये सुना तो कहा, हम इस तरह दादी माँ को जाने नहीं देंगे, बल्कि दादी माँ अब से हमारे पास ही रहेंगी। नानी माँ को पोते पोतियों का ये रवैया बहुत पसंद आया। इसने इनको दिल से दुआएं दी और वो जब तक वहाँ रही इनको कहानियाँ सुनाती रही। पोते पोतियों ने अपनी दादी की खूब आवभगत की। इस तरह एक हफ्ता गुजर गया। नानी माँ को ऐसा लगने लगा कि इसका यहाँ रहना अपने बेटों और बहुओं को नागवार गुजर रहा है, तो इसने दूसरे ही रोज अपने गांव जाने का फैसला किया। नानी माँ अपने गांव जाने के लिए जब तैयार हुई तो इन्होंने अपने पोते और पोतियों से जंगल में भेड़िए के मिलने की बात कही। तो इन बच्चों ने कहा, दादी माँ परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम अपने पेट पर राख और कान टुकड़ों से भरी हुई एक बोरी बांध लेना और जब भेड़िए से सामना हो तो अपना पेट सामने कर देना। नानी माँ ने अपने पोते और पोतियों का कहना माना और अपने पेट पर राख और कांच के टुकड़ों से भरी हुई बोरियां बांध दी और जंगल के रास्ते अपने गांव को रवाना हो गई। नानी माँ के पोते और पोती अपनी दादी को दूर तक छोड़ने के लिए आए। वो ज़ारों कतार रोई जा रहे थे। जब तक नानी माँ इनकी नजरों से ओझल ना हो गई तब तक वो सब शहर की सड़क के किनारे हाथ हिलाते खड़े रहे। जब नानी माँ जंगल में पहुंची तो पहले भेड़िए से ही सामना हो गया, जिससे भेड़िया नानी माँ का इंतजार कर रहा हो। भेड़िया सामने आया और बोला, बुढ़िया अब तू ही बता मैं तुझे कहाँ से खाऊं? नानी माँ बोली, बेटा मुंह तो मेरा पतला है, हाथ मेरी हड्डी हैं, पाँव मेरे गले हुए हैं, मोटा और तगड़ा तो सिर्फ मेरा पेट है, इसीलिए तो पहले इसी को खा। भेड़िए ने देखा सचमुच नानी माँ की तोंद बहुत मोटी, तगड़ी और ताज़ी लग रही थी। फौरन वो लपका और नानी माँ के पेट पर अपने नुकीले दांत काट दिए। लेकिन ये क्या, जैसे ही इसने दांत गाड़े नानी माँ के पेट पर बंधी हुई राख और कांच के टुकड़ों से भरी बोरी फट गई और इसकी राख और कांच उड़कर भेड़िए की आंखों में घुस गए। इस तरह भेड़िए की आंख में खूब जोर का दर्द होने लगा। वो करहाते हुए इधर उधर भागने लगा। भेड़िए की इस हालत को देखकर नानी माँ ने अपने पोते पोतियों की जहानत की दाद दी और इनको दुआएं देते हुए जल्दी जल्दी जान बचाकर जंगल पार करने लगी और शाम तक अपने घर पहुंच गई, जहां शीतल इसके लिए बेताबी से दरवाजे पर खड़ी थी। वो उठी और नानी माँ की बाहों में झूलने लगी।